भृगु के साप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घकाल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य से संपन्न होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में ब्रह्मलोक बैकुंठ या साकेत धाम को पधारेंगे। परम दुर्जय और वीर श्री राम समृद्धिशाली अश्वमेध यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों को स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। यह सब बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताई। इसके बाद वे चुप हो गए। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर में लौट आए। इस प्रकार पूर्व काल से दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहाँ सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली। इन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। वे बातें असत्य नहीं होगी। जैसा दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे। अयोध्या में नहीं। नर श्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सुमंत्र के मुख से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष हुआ और वे बोले, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। मार्ग में सुमंत्र लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उन दोनों ने केशनी नदी के तट पर रात बिताई। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तराखंड 50 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 91वां सर्ग पूरा।